हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एम्फेसिस लिमिटेड। और एम्फेसिस जाहिर सी बात है आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है। यहाँ पे 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 20% से ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। सो उसके कंपैरिजन में अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो यहाँ पे आपको रीजनेबल दिखता है। सेल्स ग्रोथ 10% के ऊपर है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी ओवरऑल दिखती है कि आप अगर बेसिक एक डेटा देखते हो तो। वहीं अगर उसके बैकड्रॉप में हम चार्ट को एनालाइज करें तो ये देखिए, ये चार्ट नो डाउट अप ट्रेंडिंग है, लेकिन एक रन अवे चार्ट नहीं है। ये एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं कि चैनल के अंदर ये जो प्ले हो रहा है, जो शेयर प्राइस डायरेक्ट चैनल के अंदर जा रहा है। सो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ये भी अभी ये कंपनी नहीं है। 1996 मतलब ये Y2K का बूम और बस्ट दोनों ही देख चुकी है। सो अगर आपने 1996 में ख़रीदा होता है इसको तो यह देखिए, वहाँ से ये 31,000% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप वही 2000 के पीक पे ख़रीदे होते तो ये आपको 20 साल में सिर्फ 300% का रिटर्न दिया है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अगर इसको पीक टू पीक करेंगे तो यहाँ पे आपको कम दिखेगा, लेकिन अगर उस टाइम पे आपको ये अंदेशा होता कि भाई ये भी एक शॉर्ट टर्म है और इसके बाद ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ शुरू होने वाला है और यहाँ तक आप एवरेज करते तो यहाँ से देखिए 14,000% का रिटर्न है, तो कहीं से भी छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म हमको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये उसका एक एग्जांपल है। ऐसे आईटी कंपनीज़ में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। ये आप ट्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। इसके अलग अलग, पहले हम बड़े ट्रेंड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो बीच में ट्रेंड जिसको फॉलो करते हुए करंट पैटर्न है उसके बारे में। सो ये आपका देखिए, ये आपका बड़ा और ओवरऑल ट्रेंड है, राइट। ये आपका बड़ा और ओवरऑल ट्रेंड है, लेकिन यहाँ तक आया नहीं है शेयर प्राइस। ठीक है, शेयर प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए आप, ये आपको देखने मिलेगा यहाँ पे 1 2 3, ये 4 सपोर्ट लाइंस, ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। सो यहाँ पे आपका जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड इतना बड़ा, उसके अंदर भी मल्टीपल ट्रेंड्स हो सकते हैं जिसको ये शेयर प्राइस फॉलो कर रहा है। और ये इसके इंटरमीडिएट आप बोलिए रेजिस्टेंस, राइट। ये देखिए। सो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं हम। देखिए, ये आपका ओवरऑल ट्रेंड है। आप सबसे पहले ये समझिए, आपका जो बड़ा ट्रेंड है इस प्राइस का, ये पूरा, ये नीचे का हिस्सा बना है, ऊपर का हिस्सा बना है, ये पूरा जो है बड़ा ट्रेंड है, उसके बीच में ये चल रहा है। ठीक है, सो एंड टू एंड अगर बोलेंगे तो ये नीचे का लाइन और ऊपर का लाइन। ना यहाँ पे देखिए शेयर प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। आपका जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे 633। देखिए, ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर टूट गया तो नीचे आपका अच्छा खासा बड़ा ड्रॉप आ सकता है 200 तक। ठीक है, जो आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा, ये बात याद रखिए। तो 630 633 बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आपका पहला रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा सीधा 1600 पे। ठीक है, 1600 के आसपास, और उसके बाद
यहाँ 1900 के आसपास। ये थोड़ा सा क्लमजी हो गया। सो आपका जो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस आएगा, एक जोन है यहाँ पे देखिए 1600 से 1900 के बीच में, ठीक है। ये एक जोन है रेजिस्टेंस का। इसको अगर क्लियर कर लेता है सो नेक्स्ट जो आपका जाएगा, आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 3000 से लेके 4000 के बीच में। ये मैं सब लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, मिनिमम 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा, ठीक है। सो आप उस हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर ये रेंज जोन पार हो गया रेजिस्टेंस का 1600 टू 1900, तो यहाँ पे ये 3000 टू 4000, हमको पता नहीं कि यहाँ पे जाके टकराएगा, यहाँ पे जाके टकराएगा, इसलिए 3000 टू 4000। लेकिन इसका बड़ा जो फिलिप आएगा वो तभी आएगा जब ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर ये वाला जो लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है या टारगेट लाइन बोलिए, यहाँ पे जाएगा। सो यहाँ पे जो आपका टारगेट आता है वो आएगा आपका जो बड़ा टारगेट जिसको आप बोल सकते हैं 9000 से लेके 15000 के बीच में। जाहिर सी बात है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। देखिए ये शेयर प्राइस है, अगर ये इस जोन के बाहर निकल गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, टकरा सकता है। तो ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस भी होगा, टारगेट भी होगा इंटरमीडिएट पे। अभी देखना है कि जो शेयर प्राइस है इस तरीके से टकराता है या फिर इस तरीके से जाता है, ठीक है। बीच में यहाँ पे अटक के फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, ऐसे करके इस तरीके से जाता है। अगर ये इस तरीके से जाता है तब तो पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो दूसरा ट्रेंड होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसा शेयर प्राइस पैटर्न है, अगर इसको क्रॉस करता है तो ये रेजिस्टेंस, और इसको भी क्रॉस कर देता है तो ये वाला लाइन पे जा सकता है, जहाँ पे ये जो पूरा रेंज है वो हमने लिया है। अब जहाँ पे भी लाइन पे टकरा है वो हमारा रेजिस्टेंस या टारगेट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये 633 इसके नीचे गया तो यहाँ पे जा सकता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो अप ट्रेंडिंग है, स्लो मूविंग ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ये मूव कर रहा है चार्ट पैटर्न। इसमें आपको करेक्शन भी दिखेगा, लेकिन इस तरीके का नहीं कि पूरे चार्ट का हालत ख़राब कर दे। फंडामेंटल भी आपको रीजनेबली और साउंड फंडामेंटल दिखेंगे। जाहिर सी बात है, आईटी कंपनीज़ के, अगर आईटी कंपनीज एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अगर रीजनेबली और साउंड तरीके से कंपनी को चलाते हैं तो आप कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टर को भी आप बेनिफिट देते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।